डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मिलने मेथड या प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी इसे कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसको ज़रा ध्यान से समझिए। मिलने मेथड को बताने से पहले मैं उसके प्रोसीजर को बताऊंगा, फिर एक प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से मिलने मेथड लगाया जाता है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर मुझे x0 की वैल्यू दी गई होगी, x0 की वैल्यू दी गई होगी, y0 की वैल्यू दी गई होगी, xn जिस पे मेरे को वैल्यू निकालनी है y की वो गिवन होगा, और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को गिवन होगी, dy/dx की फॉर्म में मेरे को गिवन होगा एक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसके स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। इनपुट 4 values of x and y as x0, x1, x2, x3 and y0, y1, y2, y3. Also input this number sub interval n. Second, we calculate the h is equal to x1 minus x0. In third steps, input function x comma y. In next step, calculate function value at x0 y0 and x1 y1, x2 y2 and x3 y3. After that, we use the predictor formula, that is y4 is equal to y0 plus 4h by 3, 2y1 dash minus y2 dash plus 2y3 dash. After that, we calculate the value of function at x4 and y4 and apply the character formula. What is the character formula? Character formula is y dash n plus 1 is equal to y n minus 1 plus h by 3 y dash n minus 1 plus 4 y n dash plus y dash n plus 1. And what is the predictor formula? That is the general formula for predictor. Yn plus 1 is equal to yn minus 3 plus 4h by 3 2y dash n minus 2 minus y dash n minus 1 plus 2y dash n. After that, we go on the step 8. Again apply character formula till you get the difference between two corrected value less than the prescribed accuracy, and after that continue this process till you get the required result. स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं ज़रा इसके ब्रीफ में इसके एल्गोरिथम को और समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए, तब आप इसी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको 4 चीज़ें गिवन होगी एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में। सबसे पहले दे रखा होगा आपको ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप dy/dx इज इक्वल टू कोई फंक्शन आपको गिवन होगा। दूसरा आपको x0 पे y0 की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तीसरा आपको xn मुझे निकालना होगा, xn पे yn निकालना होगा। xn गिवन होगा मेरे को क्वेश्चन में कि इस पे, जैसे लेट सपोज x की 1.5 वैल्यू पे y की वैल्यू निकालिए, तो यानी x इज इक्वल टू 1.5 गिवन होगा। ये सारी वैल्यू गिवन होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा h इज इक्वल टू, या इसको बोलते हैं x1, h का फार्मूला होता है xn माइनस x0 अपॉन n, xn माइनस x0 अपॉन n। xn होगी फाइनल वैल्यू जो एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कि भाई 1.5 पे वैल्यू निकालनी है, तो xn तो वो हो गया। x0 आपको इनिशियल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन n नंबर ऑफ डिविजन्स जो आपको गिवन होंगे, पहली बात स्टूडेंट्स। और ये तो हो गया h निकालने का तरीका। अगर आपको x0 पता है, क्या आप x1 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। x1 का फार्मूला होता है x0 प्लस h, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कैलकुलेट h इज इक्वल टू x1 माइनस x0। तो x1 की वैल्यू निकलेगी x0 प्लस h से। x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? x1 प्लस h से। x3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x2 प्लस h से। x4 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? x3 प्लस h से।
तो एक्स में तो इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनपुट जो हमारे पास फंक्शन है वो देखेंगे कि फंक्शन क्या है। उस फंक्शन से हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x0 y0 पे, x1 y1 पे, x2 y2 पे और x3 y3 पे। ये निकालनी है, कम से कम 3 वैल्यू स्टूडेंट निकालनी है। x1 y1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, x2 y2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, x3 y3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या मैं x1 x2 x3 मेरे को पता है? हाँ मेरे को पता है। कैसे पता चले? x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x0 प्लस s से मेरी x1 निकलेगी। x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x2 की वैल्यू निकलेगी x1 प्लस s से x2 की वैल्यू निकलेगी। x3 कैसे निकलेगा? x3 निकलेगा x2 प्लस s से मेरी x3 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो कम से कम आपको ये 3 वैल्यू आपको निकालनी होगी, x1 x2 x3। इन 3 वैल्यू पे मेरे को y1 y2 y3 निकालना होगा। y1 y2 y3 कैसे? फंक्शन में वैल्यू रख के निकलेगा। ठीक है, ये 3 ही वैल्यू क्यों निकालनी है स्टूडेंट? 4 वैल्यू क्यों नहीं निकालनी? 5 वैल्यू क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि जो मेरा प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड है वो y4 से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखें। तो इसलिए मेरे को 3 वैल्यू तो निकालनी है। अब स्टूडेंट ये 3 वैल्यू कैसे निकलेंगी? y1 y2 y3। स्टूडेंट बहुत आसान है 3 वैल्यू निकालनी। ये हमने जो अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ मेथड पढ़े थे, पिकार्ड मेथड पढ़ा था, ईलर मेथड पढ़ा था, ईलर मॉडिफाइड मेथड पढ़ा था, टेलर सीरीज मेथड पढ़ा था और रंगा कुट्टा मेथड पढ़ा था। इन पांचों में से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसकी हेल्प से हम y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद मैं प्रीडिक्टर मेथड को अप्लाई करूंगा और प्रीडिक्टर से वैल्यू निकालूंगा y4 की। y4 निकालने का तरीका क्या है? y0 प्लस 4h/3 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश, इससे मेरी y4 आ जाएगी। ठीक है, x4 मैं निकाल सकता हूँ। x4 कैसे निकला है स्टूडेंट्स? x4 निकला है x3 प्लस s से। x3 कैसे निकलेगा? x2 प्लस s से। और x2 कैसे निकलेगा? x1 प्लस s से। और x1 कैसे निकलेगा? x0 प्लस s से। तो आपको x भी निकालना आ गया, y भी निकालना आ गया। y कैसे निकालेंगे? y1 y2 y3। y1 y2 y3 निकालेंगे स्टूडेंट्स बाय द हेल्प ऑफ एनी मेथड विच इज यूज्ड इन ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा था? पिकार्ड मेथड। या तो पिकार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे आप y1 y2 y3 निकालने के लिए, या दूसरा मेथड करेंगे ईलर का, तीसरा मेथड करेंगे ईलर मॉडिफाइड का, चौथा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं रंगा कुट्टा का, और पांचवा मेथड यूज़ कर सकते हैं टेलर सीरीज का। इन पांचों में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके आप y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आप y4 यानी प्रीडिक्टर का इस्तेमाल करेंगे, y4 निकाल लेंगे और आपको फिर x4 और y4 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद आप करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। करेक्टर का फार्मूला है yn प्लस 1 डैश इजिकल टू yn माइनस 1 प्लस h/3 yn माइनस 1 डैश प्लस 4 yn डैश प्लस yn प्लस 1 डैश। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और करेक्टर से वैल्यू को निकाल ले जाएंगे। इससे करेक्टर से y4 की वैल्यू y4 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। इस y4 डैश की वैल्यू को स्टूडेंट्स फिर से आप वेरीफाई करेंगे करेक्टर में के फार्मूले में लगाकर, और फिर आप इसके रिक्वायर्ड रिजल्ट को निकालने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ब्रीफ में एक बार फिर से बता दूं मिलने प्रीडिक्टर करेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन होगा x0 y0, दूसरा फंक्शन दे रखा होगा आपको, तीसरा दे रखा होगा xn जिस पे आपको वैल्यू निकालनी होगी। फिर आप h को एज्यूम कर लेंगे कि आपको h क्या रखना है इस क्वेश्चन में। फिर आप x1 निकालेंगे, x1 की वैल्यू होगी x0 प्लस h। फिर x2 निकाल लेंगे, x2 की वैल्यू होगी x1 प्लस h। फिर x3 निकालेंगे, x3 की वैल्यू होगी x2 प्लस h। इस x1 x2 x3 पे y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे। y1 y2 y3 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? y1 y2 y3 की वैल्यू निकलेगी 5 मेथड आप में से कोई सा भी एक मेथड यूज़ कर लीजिए, या तो ईलर यूज़ कर लीजिए, या ईलर मॉडिफाई यूज़ कर लीजिए, पिकार्ड यूज़ कर सकते हैं, टेलर यूज़ कर सकते हैं, या रंगा कुट्टा यूज़ करके y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर से बता दूं y1 y2 y3 इसलिए निकालते हैं क्योंकि प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड y4 से शुरू होता है, इसलिए आपको पहली 3 वैल्यू चाहिए होंगी। तो आप y1 y2 y3 निकालेंगे, फिर फंक्शन में रखकर x1 y1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन में x2 y2
पे रख के फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर x3 y3 की वैल्यू रख के फंक्शन में वैल्यू निकालेंगे, फिर इन वैल्यू को प्रीडिक्टर करेक्टर में इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीडिक्टर का फार्मूला है, yn+1 इजिकल टू वाई एन माइनस थ्री प्लस 4h/3 2y-n-2 माइनस y-n-1 प्लस 2yn-। देख लीजिए, अगर n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो y4 हो जाएगा, जो कि आपके सामने ये है। 3 रखने पे y3 माइनस 3 0, y0 हो जाएगा। 4h/3 प्लस 2y-1 2y1 आ जाएगा, ये रहा, माइनस 3 माइनस 1 देन y2 आ जाएगा, 2y3 आ गया। ये तो हो गया प्रिडिक्टर, और इसके साथ साथ ये हो गया करेक्टर। जब 3 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू तो y4 इजिकल टू y2 प्लस h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4। इस तरह से आप करेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, और जो करेक्टर की वैल्यू है फिर अगेन आप इस फार्मूले में रख के आप वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से प्रीडिक्टर करेक्टर काम करता है। लेट सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है कि कंप्यूट करना y की 2 पे, यानी कि x की वैल्यू 2 है, 2 पे मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, जबकि मेरे को फंक्शन दे रखा है x प्लस y/2। मिलने प्रीडिक्टर मेथड लगाना है मुझे। y0 इज इक्वल टू 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियली आपको वैल्यू दे रखी है, x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 2। और अब आपको इस क्वेश्चन में फ़ायदा ये है कि ना तो आपको इसमें इनिशियली गिवन है y की वैल्यू 0.5 पे इतनी है, y की वैल्यू 1 पे इतनी है, y की वैल्यू 1.5 पे 4.968 है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ना तो पिकार्ड लगाना है, ना आपको रंगा कुट्टा, ना आपको ईलर मॉडिफाइड और टेलर, कोई सी भी मेथड को नहीं लगाना, क्योंकि इसमें y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको y की वैल्यू नहीं की दे रखी होती तब आपको x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 2 की हेल्प से और इस फंक्शन की हेल्प से आपको y1 y2 y3 निकालना होता। ये y1 y2 y3 जो है ये किसकी हेल्प से निकलते हैं स्टूडेंट, मैंने एक बार फिर से बता दूं, या तो आप पिकार्ड लगा के इसको निकालते, या आप ईलर मेथड लगा के निकालते, या आप ईलर मॉडिफाइड लगाते, या आप रंगा कुट्टा लगाते, या टेलर सीरीज लगाते। इनमें से 5 में से कोई सा भी एक मेथड लगाते तो आप ये y1 y2 y3 की वैल्यू निकालते। अब स्टूडेंट्स, मेरे को y2 पे वैल्यू चाहिए बाय द हेल्प ऑफ प्रीडिक्टर करेक्टर। सिंपल सी बात है, x0 की इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है, ये देखो x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की 0 y की 2 पे, जरा इसमें रखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, इस फंक्शन में रखो तो 0 प्लस 2/2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1। तो फंक्शन की वैल्यू f0 की वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार से x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, क्योंकि इसने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही दे रखी है वैल्यू, और यहाँ पे h की वैल्यू भी अगर आप देख लें तो 0.5 ही है। तो आपके पास x1 कैसे निकलेगा, 0 प्लस h यानी 0.5, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई 0.5, और वैसे भी दे रखा है इसने, तो x1 की वैल्यू 0.5, इस पर y1 की वैल्यू दे रखे 2.636, ये आपने लिख दिया। इन x1 y1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/2 0.5 प्लस 2.636, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1.568 f1 की वैल्यू। इसी प्रकार x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 1, अब y2 की वैल्यू दे रखी है 3.595, ये लिख रखी है। इससे फंक्शन इसमें फंक्शन पे रखी तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3.595 डिवाइड बाई 2, जो कि आ गई 2.2975। इसी प्रकार x3 की वैल्यू इसमें दे रखी है 1.5, और y3 की वैल्यू है 4.968, ये दे रखी है। f3 की वैल्यू आ गई 1/2, ये फंक्शन में जब रखेंगे 1/2, x की जगह रखा 1.5 प्लस y की जगह रखा 4.968, तो वैल्यू आ जाएगी 3.234। अब स्टूडेंट आपको पता है प्रीडिक्टर का फार्मूला वो होता है y4 इजिकल टू y0 प्लस 4h/3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। तो वही मैंने इसमें ये ऊपर लिख भी रखा है, y4 इजिकल टू y0 प्लस 4h/3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। तो आप इसको यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, n की जगह 3 रख देंगे तो y4 हो जाएगा, y4 इजिकल टू y0 प्लस 4h/3 प्लस
F1 माइनस F2 प्लस 2 F3, ये वाला फार्मूला लग गया। तो यही लगाया स्टूडेंट्स। तो जरा एक बार फिर से देख लीजिए, y4 निकालते हैं, y0 प्लस 4h/3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। तो y0 की वैल्यू 2 ये रखी है, प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 0.5 अपॉन 3, ठीक है ना, ये क्वेश्चन से है। 2 इंटू f1 की वैल्यू 1.568 रख दी, माइनस माइनस f2 की वैल्यू 2.2975 ये रख दिया, प्लस 2 इंटू f3 की वैल्यू 3.234 ये रख दिया। इसको सॉल्व करने पे y4 की वैल्यू आ गई 6.871। अब स्टूडेंट्स ये तो आ गई y4 की वैल्यू। अब हमें फंक्शन में वैल्यू निकालनी है। x4 और y4 से फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हम ये निकाल रहे थे x3 और y3 से फंक्शन की वैल्यू, x2 और y2 से फंक्शन की वैल्यू, x1 और y1 से फंक्शन की वैल्यू, x0 और y0 से फंक्शन की वैल्यू। अब x4 की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स? x3 प्लस h, x3 की वैल्यू तो कितनी है 1.5 और h की वैल्यू कितनी है 0.5। तो x4 की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 और 0.5 2, ठीक है ना। ऐसे भी देख लो आप, x0 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू क्या आई x0 प्लस h की वैल्यू 0.5 है। तो आप ये देख लो x0 प्लस 0.5, तो x1 की वैल्यू हो गई 0.5, x2 की वैल्यू कितनी हो गई x1 प्लस h 0.5 प्लस 0.5 दैट इज़ 1, और x3 की वैल्यू कितनी हो गई x2 प्लस h यानी कि 1 प्लस h की वैल्यू तो 0.5 है, तो 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। अब x4 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? x3 प्लस h, x3 की वैल्यू 1.5 प्लस h की वैल्यू 0.5 दैट इज़ 2। तो यही तो लिखी है, x4 की वैल्यू हो गई आपके पास, x4 की वैल्यू हो गई 2 और y4 की वैल्यू आपके पास ये आ रखी है करेक्ट प्रिडिक्टर से। तो फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन है x4 प्लस y4 डिवाइड बाय 2, x की जगह x4 रखेंगे फंक्शन में, y की जगह y4 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू तो x4 की वैल्यू तो 2 है, y4 की वैल्यू 6.871 है, वो रख दी, डिवाइड बाय 2 करा तो वैल्यू आ गई 4.4355। अब ये तो हमने प्रिडिक्ट करी है कि ये फंक्शन की वैल्यू ये है। अब हमें इसे करेक्ट भी करना है कि जो हमने सोच रखा है, प्रिडिक्ट कर रखा है, क्या वो सही है, तो वो करेक्टर फार्मूला लग जाएगा। तो करेक्टर फार्मूला जब लगेगा तो स्टूडेंट y4 के लिए अगर मैं करेक्टर फार्मूला लगाता हूँ तो ये होता है y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4। y2 की वैल्यू फंक्शन से देखो, y2 की वैल्यू 2.2975 हो रहा, y2 की वैल्यू 3.59 3.595 y2 करेक्टर, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी हमने, y4 हुआ 3 माइनस y2, तो ये वैल्यू उसने y2 की वैल्यू ये है 3.595, सही है स्टूडेंट। y2 की वैल्यू है 3.595, ये रख दिया मैंने 3.595 प्लस h/3, h की वैल्यू है 0.5 अपॉन 3, f2 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू y2 पे f2 पे 2.2975 ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, प्लस 4 f3 की वैल्यू है 3.234 प्लस f4 अभी हमने निकाला था, वो था 4.4355। इस सब पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो हमें करेक्टर के थ्रू वैल्यू पता चल गई 6.873166, या इसको इक्वलेंट कर सकते हैं 6.8732। लेकिन अब हम इस करेक्टर वैल्यू पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, x4 हमें पता है, y4 हमें ये पता है जो हमने करेक्टर के माध्यम से निकाला है, तो f4 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x4 प्लस y4/2। ये कैसे हुआ, क्योंकि फंक्शन तो हमारा ये है ही x प्लस y/2, तो इसमें x की जगह x4 प्लस y की जगह y4 रख देंगे, x4 प्लस y4/2, तो यही करा है स्टूडेंट, x4 प्लस y4/2, तो 1/2 x की वैल्यू 2 और y4 की वैल्यू 6.8732, जो कि अभी हमने करेक्टर फार्मूले से निकाल ली है। इसको रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.4366। तो अब अगेन मैं इसको करेक्टर के फार्मूले को लगाऊंगा
तो करेक्टर का फार्मूला क्या क्या लगेगा, y4 इज इक्वल टू y2 प्लस h/3 प्लस इंटू F2 प्लस 4F3 प्लस F4। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3.595, ये रखी हुई है। h/3, h की जगह आ गया 0.5/3 और F2 की जगह आ जाएगा 2.2975 प्लस 4 इंटू 3.234, 4 इंटू 3.234 प्लस F4 की जगह ये करंट वाली वैल्यू यूज़ होगी 4.4366, जो मेरा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 6.8732, 6.8734 आ रहा है। इससे पहले जो आ रखा है 6.8732, ये आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।